दोस्तों पे सैयद दादा डान के कवर चित्र है दोस्तों अजगर की कौम से जैकी के मासूम होठों पे बुदबुदा रहे थे खूनी कह अजगर तुम्हारा यह नन्हा मासूम अवैध मित्र अब बचेगा नहीं खूंखार बेरहम जालिम और हिंसक डॉन। अजगर के होठों पर चुनौती भरी थी चेतावनी। हिंसा के पुजारी के झुंड में अजगर तुझे कभी नहीं मिलेगा मिलने देगा जैकी। अजगर कभी नहीं बनने देगा तुझे डॉन। और जैकी, ये है जैकी के बाप दादा डॉन, जिसके होठों पर उगल रही थी क्रूरता की चाशनी में लिपटी गुर्राहट। अजगर, अगर जीवन में जरा भी प्यार है तो जैकी की राह का रोड़ा बनने की कोशिश न करना, क्योंकि जैकी को बनना है शहर का डॉन। शहर का सबसे खूंखार इंसान था डॉन डॉन। उस पापी के घर पर इकलौता चिराग था जैकी। बंद करो पापा, भगवान के लिए बंद करो, यह धमाके की आवाजें मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगे। और गोलियों से खेलना उसकी जिंदगी थी। कस कस के कस कृष्ण के समान था वह फरिश्ता जैकी। और डॉन परिवार की परंपरा है कि डॉन के वंशज डॉन ही कुर्सी पे बैठ सकता है, इसलिए जैकी को अपनी तरह दरिंदी बनाना चाहता था डॉन। तुझे इस कुर्सी पर बैठना है जैकी, इसलिए नफरत की और जुर्म कानून को समझा करो, कानून की समझ करनी सीखो। कहते कहते मौत कहते हैं मौत इंसान की गुलाम नहीं होती, इंसान मौत का गुलाम होता है। डॉन और डॉन डॉन भी बन गया मौत का गुलाम। मानवता है पुजारी, अजगर को बचाने के लिए जुर्म के उस खिलाड़ी की जिंदगी का खेल खत्म कर दिया जय समय जैकी की। और रावण रावण का वह राम सा बेटा मिस्र मित्र बन गया अजगर का। फिर समय का पहिया घूमा, शहर शहर में आ गया डॉन डॉन का बाप और जैकी का दादा यानी डॉन डॉन। और बेटे की लाश पर डॉन ने खाली कुर्सी देख दादा डॉन ने फिर से जुर्म की दुनिया में उतरने का फैसला किया। अजगर तेरे कारण मेरे बेटे डॉन डॉन का मरा है। तेरे कारण डॉन की कुर्सी खाली पड़ी है। तेरे कारण मेरा पोता जैकी जुर्म की दुनिया का शहंशाह बनने की बजाय जुर्म से नफरत करने लगा है। मैं तुझे मार डालूंगा अजगर, और जैकी को पाकर रहूंगा। हा हा। और दादा डॉन को जुर्म की दुनिया में प्रवेश करते रोकने आए उसके तीन शिष्य, बाबर खान, मिस्टर एहलकार और डॉक्टर घोष। दादा डॉन, आपका सपना हम पूरा करेंगे, हम बनाएंगे जैकी कोई शहर का नया डॉन। फिर जैकी को प्राप्त करने के लिए छिड़ी भयानक जंग, जिसका परिणाम निकला जैकी और अजगर के हाथों बाबर और खान और मिस तहलका की मौत। लेकिन डॉक्टर घोस्ट द्वारा नहीं नहीं मानी और हार नहीं मानी और अपने मकसद में सफल रहा। हा हा हा। अब अजगर को सिर्फ मौत ही बचा सकती है। जैकी सिर्फ मेरे मेरे साथ दादा डान के पास चल। यहाँ तक कि आपने कहानी प्रकाशित अजगर और डॉन 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 में डॉन का बेटे में पड़ी। अब आगे पड़ी। 10 वर्ष का मासूम बच्चा भला कैसे देख सकता था अजगर का अंत। रुक जाइए डॉक्टर घोस्ट, और अपनी बात मानने को लिए तैयार हूँ। अब मौत के जबड़ों में फंसा
जिंदगी की के लिए लड़ता अजगर चीख उठा। नहीं जैकी नहीं, मेरी जान की परवाह मत करो, मर जाने दो मुझे। और सुमो को के स्वर में विरोध भरा था। हा हा हा, जैकी बाबा, मैं आपको उस शैतान के साथ नहीं जाने दूंगा। सुमो के रास्ते की दीवार बनता देख गुर्रा उठा जैकी। सुमो, तेरी है हिम्मत, तू मेरा रास्ता रोके अपनी औकात भूल गया। तू शायद याद रख, तू मेरे बाप के टुकड़ों में पड़ने वाला एक नौकर है, सिर्फ नौकर। जैकी का व्यवहार अचानक परिवर्तन से जुड़ गया सुमो की आत्मा। हाँ हाँ, नौकर? मैं नौकर था तेरे बाप का? नौकर? पर जानता था नौकरी किसकी करता हूँ? तेरी 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 मासूमियत की, भला तेरी भोली भाली हरकतों को, तेरी नादान बातों की नौकरी करता था, किसी डॉन की नहीं। तुम्हारी इन लच्छेदार बातों में आकर मैं अपने बाप का कत्ल कर दिया। वह अब मेरी पहली गलती थी, अब गलतियां नहीं करूंगा मैं। चलो डॉक्टर अंकल, मुझे नहीं पता था कि मेरे दादा ही मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे पाने के लिए सारी दुनिया से टकरा जाएंगे। शाबाश जैकी, आज तुमने साबित कर दिया कि तेरी रगों में दादा डॉन का खून है। लो सुमो, तुम्हारे जाने के बाद यह पिन इस जीव के शरीर में चुबा देना, यह सूक्ष्म होकर मर जाएगा। और जैकी अपने साथ लिए चल पड़ा घोस्ट, इस बात से बेखबर कि इस समय दादा डॉन के सिर पर मंडरा रहा था खतरे के बादल। और ब्रेको की तीव्र चरमराहट से वातावरण में गूंजती वैन शून्य गति में होने से पहले नीचे कूद पड़ी। और खूंखार मुंडे और सामने जो पड़ा उसे सीने में लिख दिया मौत का पता। और लाश सी लाश गिरती चली गई। और दनाते आ गए कक्ष में। डॉन की कुर्सी यही है, ले ले चलो इसे। और अचानक हाय बेल बुलाते हुए चीख पड़े तीनों, सामने आओ, किसकी जरूरत है? यह गरजता दहकता कक्ष की दीवारें। जरूरत नहीं, हिम्मत तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे बाप के बाप दादा डॉन की। आजाद होते ही तीनों ने तान ली गन। हाँ हाँ, हमें आजाद करके तूने अपनी जिंदगी की मौत के पंजों में कैद कर लिया है दादा डॉन। अब तुझे मार कर हम यह कुर्सी ले जाएंगे और पास अन्ना के पास। और गन की नाल उसके माथे पर सटा दी। क्या मजाल कि उसके जरा भी खूब खाया हो। बच्चे हो तुम अभी, नई पीढ़ी के गुंडे हो, इसलिए नहीं जानते कि जो गुस्ताखी तुमने की है उसके बदले में दारुदान मौत देता है। तभी पीछे से पड़ा मन का मन का बूट, एक बूट ट्रक। शोर ब- शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, गुर्राना नहीं छोड़ता, तेरी गुर्राट बंद नहीं होगी। और असमत असमत हुए वार से लहरा कर नीचे गिरा दादा रान। फिर संभलने का अवसर नहीं दिया अन्ना के गुंडे की फौज ने। उड़ान की कुर्सी। अब दादा अब डान की कुर्सी पर बैठेगा अपना बॉस अन्ना। पीड़ा सी अधिकता से मुनती चली गई दादा डान की आंखें। मुझे माफ कर देना जैकी, मैं तेरा हक नहीं बचा सका। और उधर सुमो चुबा चुका था लाल पिन देते के जीव के जिस्म में। घबराना मत अजगर, कुछ नहीं, कुछ ही पलों में तुम आजाद होगी। और सुई की नोक लगने के अद्भुत द्रव का कमाल था कि तेजी से सिकुड़ने लगा भयंकर जीव का जिस्म। और मौत के जबड़े में कैद आजाद आजाद अजगर हैरानी से देख रहा था गोश्त का अद्भुत चमत्कार। उफ, विश्वास नहीं होता, कुछ ही पलों में यह प्राणी मेरी मौत बना हुआ था। दादा डॉक्टर घोस्ट वाकई विलक्षण वैज्ञानिक है। क्यों सुमो? सुमे के दिमाग में पलटा अजगर। चीख उठा, नहीं सुमो,
और लपक कर अजगर ने सुमो का हाथ थाम लिया। सुमो, यह क्या पागलपन है? हाथ हाथ जल जाएगा। इन हाथों को जल जाना ही बेहतर है अजगर। इन हाथों ने एक भयानक भूल की है। डॉन डॉन की दरिंदगी भरी दुनिया का एक शैतान फरिश्ता समझकर पालने की जुर्म की दुनिया के इन हाथों को जल जाने दो। भर्रा उठा अजगर का स्वर। निराश मत हो सुमो, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। जैकी को वापस सही रास्ते पर लाऊंगा, यह मेरा वादा तुमसे। और उधर दोबारा खुली दादा डान की आंखें। सामने था उसका वंश का आखिरी चिराग। जैकी, मेरे बच्चे, बहुत देर कर दी तूने आने में। तेरा हक लूट लिए ले गए। वे कौन थे दादा? वे शैतान जो आपके लहू बहाकर चले गए। मुझे बताइए, आपकी कसम ने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादा उठ रहा था बोलते वक्त जैकी का मासूम चेहरा हर्षोल्लास से लिपट लिया। जैकी को अपने लहूलुहान सीने से दादा डालने। सुना तुमने डॉक्टर घोस्ट क्या कह रहा है मेरा बच्चा? बच्चे ने इसके शब्दों में गर्मी महसूस की। तुमने? यह डॉन बन गया। डॉन, आज सपना पूर्ण हो गया। हाँ डॉक्टर डॉन, सुना। बेटे, तू उस कुत्ते का नाम जानना चाहता था ना, जिसने मेरे लहू बहाया? तो सुन, उसका नाम अन्ना गुंडाचारी है। सुन, सुनाते चले गए दादा डॉन जाकी को सारी कहानी। सुरख से सुरख से हो गई आंखें उसकी। वे बातें सुनकर खोल उठा खून। और कर दिया ऐलान उस मासूम की घोषणा ने। आपकी कसम दादा डॉन, आपको चोट पहुंचाने वाले और डॉन की कुर्सी को लूटने वाला अन्ना गुंडाचारी आज शाम तक का सूरज ढलने नहीं देख पाएगा। आज आज बनेगा जैकी, बनेगा डॉन। और जैकी बन गया डॉन। टाटा टाटा टाट की पटरी, मुख्य माल का पोरबंदर दरसा नजर आ रहा था। झुग्गी झोपड़ियों के बीच आलीशान महल बंगला, सुविधा की हर चीज, उसकी चीज जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वहां मौजूद थी। और सारा कक्ष भरा गया आठ से, जो था झोपड़ पट्टी की दुनिया का बेताज बादशाह अन्ना गुंडाचारी। हाँ हाँ, अन्ना अन्ना की है यह कुर्सी। वास्तविक हकदार अब सारा शहर नाचेगा अन्ना की उंगलियों के इशारे पर, क्योंकि अब अन्ना है इस शहर का डॉन। पर शायद एक चीज की कमी थी जो पूरी हो गई थी। अन्ना आ जमा एक पांव कुर्सी पर। कुर्सी पर कुपा हुआ जा रहा था अन्ना। आज शाम आपके डॉन बनने की खुशी में शानदार पार्टी, और इस पार्टी का मुख्य अतिथि होगा। यह पार्टी कौन होगा? यह पार्टी हम पार्टी का वक्त तय करेंगे। और अन्ना के सिर पर आकर कुछ गिरा। ओ यह क्या? चूहा। अन्ना मरा हुआ किसी ने इसे पत्थर में लपेट कर फेंका है। पत्थर मुझे दे और अपने आदमियों को उस कुत्ते की तलाश करने को बोल जिसने यह चूहा फेंका। कागजात पर लिखे थे मानो शब्द अंगारे कितने। आज शाम तेरी पार्टी, तेरा मुख्य अतिथि होगा मौत, तुम्हारा बाप। और पढ़कर सुलग उठाना। सुना तुमने? आज शाम पार्टी में मौत हमारी अतिथि होगी। यानी किसी ने हमें जबरन दस्ती हमारा मुख्य अतिथि बनने का फैसला कर लिया है। यदि ऐसी बात है तो डॉन, तो पार्टी कैंसिल कर देंगे। उस चाटे की जोरदार आवाज दब गए उसके शब्द। कुत्ते अन्ना को कायरता का पाठ सिखाता है, अन्ना की मौत से डराता है। अब तक कभी कभी का मर गया होता। अंडरवर्ल्ड, यह अंडरवर्ल्ड है बच्चों। यहाँ मौत का खेल, जीवन की बाजी लगाने वाले बनते हैं डॉन। अन्ना का जीवन हर चैलेंज स्वीकार किया है, और उसे भी
स्वीकार करता है जो आज पार्टी में एबीसी 4:15 4:15 और 14 सेकंड पर हमारा मुख्य अतिथि होगा। परंतु बेचारा अन्ना इस बात से अनभिज्ञ था कि रात की पार्टी में आने वाली मौत बने एबीसी 4:15 के अलावा मौत की अन्य मूर्ति भी उसे ढूंढ रही थी, और वह था जैकी। जैकी बेटा, यह है उस होटल जिसे तुम्हें अन्ना की तबाही का सफर शुरू करना है। रॉकेट लॉन्चर लॉन्च और कर दो युद्ध की घोषणा। यस डॉक्टर अंकल, अब युद्ध अन्ना की मौत के साथ ही खत्म होगा। और ट्रिगर दबा दिया और तीव्र विस्फोट के साथ परखचे उड़ गए अन्ना के होटल के। और मासूम जैकी चेहरे पर आग नृत्य कर रही थी। इस शहर में जितनी भी जुआगर, शराब अड्डे, होटल, रेस्टोरेंट के माथे पर अन्ना गुंडाचार्य का नाम लिखा है, उसका नाम निशान मिट जाएगा आज। और पूरे शहर में गूंजते रहे बम और गोलियां। हर उस नाजायज धंधे पर कहर की बिजली गिरी जिस पर लिखा था अन्ना गुंडाचारी का नाम। आने वाला आने वाली हर खबर अन्नाचारी के लिए शुभ थी। दो दो रेस्टोरेंट, एक होटल, चार वाहन वाहन बार और उड़ा दिए गए। कितना नुकसान हुआ था इस धमाकों से अन्ना कैलकुलेट लगा पाएगा शायद उसका हिसाब। और गुस्से में बोल पड़ा अन्ना, कौन है यह कुत्ता जो हमारे अड्डों को तबाह कर रहा है? एक एक रात में दो दुश्मन पैदा हो गया नादान के, और अब नमक हराम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। अगले ही पल घनघना उठा फोन की घंटी। शब्दों को चबाते हुए गुर्राया अन्ना, हेलो, कहाँ बम फटा है? कहीं नहीं, नहीं अन्ना। अब फटता भी कैसे? मैं तुमसे बात जो कर रहा हूँ। पड़ गए बल अन्ना के माथे में। इसका मतलब तुम्हारे और खाने और बार, होटल, रेस्टोरेंट बर्बाद किए। हाँ, और वह इसलिए ताकि कि पार्टी से पहले तू मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। झटका लगा अन्ना को। शाम को पार्टी? तो क्या तुम वही हो जिसने पत्थर के माध्यम से धमकी दी थी? हाँ अन्ना, मैं वही हूँ। आज शाम की पार्टी में तुम्हारा मुख्य अतिथि। अजीब आतंक बैठ गया चेहरे पर। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे मुझे तुम ABC 4:15-14 कह सकते हो। रही दुश्मनी की बात तो वह शाम को पता चल जाएगी। और अन्ना अपना दिमाग के हथौड़े पर चोट मार वह रात का सवाल। ABC 4:15-14 क्या नाम हो सकता है यह? और शहर में धमाके की गूंज अजगर के कानों में तक पहुंची, जो थे जैकी डान ने। अन्ना के तमाम धंधों को तबाह करने वाला कौन है? उसका पता लग सकता है यदि उसके शहर की सीमा पर स्थित अन्ना आर्म्स शॉप की अभी तबाह न किया हो, क्योंकि उसकी यह तबाह अवश्य करेगा और वहीं मिलेगा उसे अजगर। रवाना हो गया अन्ना आर्म शॉप की ओर। और उधर शहर की सीमा में स्थित अन्ना आर्म शॉप पर पड़ चुकी थी तबाही की निगाहें। कमबख्त ने हथियार बनाने का भी लाइसेंस ले रखा है घोस्ट। डॉक्टर घोस्ट, यह दुकान की आड़ में वह न जाने रोज कितने हथियार बिना लाइसेंस बेचता हुआ। और जैकी जबड़े कसते चले गए और हाथ में चमका बम। मगर हमें इसे बर्बाद करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। और फेंकने वाला था वह बम। गूंज उठी आवाज, सुन, रुक रुक जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा तुम्हारा जिस्म। और
अचंभित से रह गए दोनों सामने खड़े दूतों को देखकर। हा हा, आखिर फंस गया जाल में तू। अन्ना तुम्हारी लाशों को पाकर आवश्यक इनाम देगा। और मुसीबत मुसीबत नहीं, मुसीबत किसकी घड़ी की बन। डॉक्टर गोस्ट की निगाह जमीन पर रेंगती कीड़े पर पड़ी। यह कीड़ा ही अब बचा सकता है। और फुर्ती से रेंगा, जेब में हाथ और बाहर निकाला तो उसमें एक नीली आलपिन थी। और फेंक कर मारी उसने आलपिन केकड़े पर। और अगले पल चीख उठा आश्चर्य का सैलाब, दहशत का प्रस्तान। चारों गुंडे, ओह हमारे सीने, हमारे सीने में बारूद भरने वालों, अब अपनी फिक्र करो। तुम्हारे नाम जिसम नाम की चीज ही खींच ली जाएगी। यह केकड़ा। आह, ओह, गिरते ही संभले गुंडे अगले और उगलने लगी। उनके हाथों में थमी गने सोले व सोले सोले पे सोले। पर भयानक केकड़े ने तुरंत खत्म कर डालना। साथी को, वरन ये हमें खत्म कर देगा। लेकिन न जाने खाता क्या खाता था वह केकड़ा, जो गोलियां भी पेट भेद न पाई उस केकड़े की जैसी खाल। और हैरान गुंडे आंखें में छा गई दहशत के भाव। यह हम पर झपट रहा है, भागो भागो। भागे कैसे? पाँव तो पाँव में तो लिट्ठे पड़ गए हैं। और जैसे ही उछल चुका था भयानक जीव। पर ठहरिए जरा, देखिए कोई और चीते की मात देता हुआ उछल रहा है। ये गुंडे अपराधी जरूर हैं, किंतु इन्हें सजा का हक कानून का है, इसके कीड़े को नहीं। और खतरनाक चीजों की टक्कर हुई हवा में। एक दुनिया के लिए खतरा था, दूसरा खतरे के लिए खतरा था। फिर भी दोनों एक साथ धड़ाम। अजगर को देख गोश्त की आंखों में की चमक बढ़ गई। दोनों के होठों पर ठाका छलका। हाँ हाँ, अजगर, एक बार फिर तू जैकी के कारण बच गया। इस लेकिन आज जैकी डॉन बन चुक गया है। कानून के हर साथी उसका दुश्मन है। और जैकी की इस हा- और जैकी की इस हालत का जिम्मेवार तू है। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और डॉक्टर गोस्ट और अजगर का ध्यान गया केकड़े की ओर। बैठा केकड़ा केकड़ा ही हरकत। क्रूर क्रूर हो गया डॉक्टर गोस्ट की हिंसक का चेहरा। जैकी दादा डॉन की अमानत है अजगर, और उन इसे उस तक पहुंचाकर अपना फर्ज उतारा है। मैंने जुर्म तूने किया है, एक दादा से उसका पोता छीन कर। इस जुर्म की सजा मौत है। इस केकड़े के शिकंजे से अब तेरी लाश ही छूटेगी। मौत के शिकंजे में फंसने के बाद मौजूद अजगर के होठों पर आ गई मुस्कुराहट। नहीं प्यारे, यह देखो लाल आलपिन, यह सुमो ने दी है मुझे इस जीव में घुसाने के लिए। और सुमो की दी आलपिन केकड़े को वाकई बहुत करामती थी। तुम्हारी की नीली आलपिन सूक्ष्म जीवों को बड़ा कर देती है, और लाल आलपिन बड़े जीव को छोटा कर देती है। कि तुम उसे जेब में डाल कर डाल सकते हो। आलपिन एनिमल इन माय पॉकेट। सचमुच केकड़ा इतना छोटा हो गया कि अजगर के हाथ में आ गया। लो, अब इसे जेब में डाल लो। मैं इसे भी विकराल रूप देता हूँ। नीली पिन चुबाकर। इसी पल गोलियों की तेज बौछार
उसकी कमर में गोली गीली करती चली गई खून से। और गोली बरसने वाले अन्ना के गुंडे गुंडाचार्य के गुंडे थे, जब तक खोल चुका था खोल चुके थे अपने पैरों से बंधे बांस को। अजगर के कड़े के छोटे होते ही हमारे चेहरे पर छाई दहशत उतर गई। और इस छोकरी के साथ साथ तुम भी मरोगे, क्योंकि कानून के दोस्त दोस्त और छोटा यह छोटा हमारा दुश्मन। दो दो शिकार और चार शिकारी हैं। ये तो नाइंसाफी है। इंसाफ के पुजारी अजगर, बोल पहले कौन मरेगा? या अपने सामने शैतान की लाश देखना चाहेगा? अजगर को क्या मारोगे? पीछे देखो, वह देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। और एकाएक घूमे चारों के चेहरे पीछे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। यह यह पल जिसका लाभ उठा अजगर ने, और सिर्फ पल, एक पल है मेरे पास, और उस पल को चूकना मूर्खता होगी। सुदर्शन चक्कर की बाती घूमता चला गया, बांस चारों की छातियों पर एक साथ दहलता दंदनाया। झपट मार कर जय न सिर्फ जैकी ने गन उठाई, बल्कि तुम्हारी जिंदगी जिंदगी शरीफों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनकी मौत का इनाम देकर मुड़ा था जैकी। जैकी सुमो के पास ले जाने का वादा किया था अजगर ने, और उसे लेकर ही जाएगा। और एक बार में अजगर बेहोश कर दिया। और जो मौत वह जो अब तक मौत की सांसें गिन रहा था, या देख रहा था, यह दृश्य, वो अजगर जैकी को फिर से अपने साथ ले गया। दादा डान को यह सूचना देनी होगी। और सारी सांसें बटोर कर गिरता हुआ एक सांप में, हे भगवान, इतनी सांसें और दे मुझे, ताकि मैं दादा डान तक अपनी सूचना पहुंचा सकूं। और सा, चंद सांसें, चंद शब्द। दादा डान, आप, मैं अपना शिष्य शिष्य डॉक्टर घोस्ट। शेर दी संक्षेप में बता दी सारी बात। और फिर सांसों की दुनिया से मौत का कब्जा हो गया। हेलो हेलो। दादा डान की आंखें में सुलग उठा अंगारे। जुर्म की दुनिया से संन्यास ले चुका था, लेकिन एक बार फिर मुझे दुनिया में उतरना पड़ा, ताकि अजगर की सांसें की डोर अपनी गन की गोलियों से तोड़ सकूं। कुछ देर बाद शहर में हंगामा मच चुका था, क्योंकि कई वर्षों बाद सड़क पर निकली थी दादा डान की सवारी। सुन सुन लो शहरवासियों, आज शहर बंद रहेगा। स, सब अपने अपने घरों में जाकर अजगर की मौत का मातम मनाओ। दादा डान दहशत का दूसरा नाम था दादा डान। दादा डान के कई वर्षों बाद देख रहा हूं मैं, अवश्य ही अजगर इसके दिल में कोई ठेस पहुंचाई है, वरना दादा डान सड़क पर नहीं निकलते थे कभी। और इज्जत का भी नाम था दादा डान। ए लड़की, तू अपने घर की ओर जा, और आगे से सिर पर चुन्नी लिए बिना घर से मत निकलना। गलती होगी दादा डान। पापा का यही पुजारी ईमान का ईमान का धनी था। पाप का यह पुजारी ईमान का धनी था। ऐसा लगता था जैसे सारे शहर में वीरानगी को लकवा मार गया है। आज इस सुनसान शहर में सिर्फ दो आवाजें गूंजेंगी, एक तो मेरी गोली की और दूसरी अजगर की चीख की। ड्राइवर ड्राइवर जीप बचाओ। इसी पल सन्नाटे को चीरती सड़क पर सामने से एक चौड़ा ट्रक, पर जीप का ड्राइवर ब्रेक पे पेडल को ढूंढता हो चली थी। टक्कर टक्कर की तेजी, चीख चीख किस किस की थी, यह कुछ पता न था। उधर जैकी को लेकर अजगर पहुंच चुका था बॉडी टेम्पल। सुनो सुनो, यह देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, जैकी को लेकर आया हूँ। जैकी बाबा, जैकी के बहुत जिस्म में गले लगाकर रो पड़ा पहाड़ सा जिस्म का मालिक सुमो। जैकी बाबा को क्या हुआ? जैकी बाबा,
तुम बोलते क्यों नहीं? जैकी के सिर पर चोट लगी है, सुमो इसलिए बेहोश है। वो कहीं चोट गहरी न हो। जैकी बाबा को होश में लाता हूँ। क्या होगा जब जैकी को होश आएगा और सुमो को पता चलेगा कि वह डॉन बन चुका है? क्या तब भी सुमो इसी तरह जैकी को डॉन को गले लगा कर प्यार से रोएगा? विचारों के ऊपर में डूबा अजगर देख रहा था जैकी के होश में आते हुए। कुछ देर बाद होश में आया जैकी और चल पड़े अजगर के शब्द बाण। जैकी, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुम दादा दान के जुर्म की दुनिया पसंद आई? क्यों पहन लिया तुमने डॉन का लबादा रूपी कफन, जिससे घोंसला बनाने के लिए कानून की गोलियां हर पल बेचैन रहती है? जैकी का जवाब किसी परमाणु बम के धमाके से कम न था। अजगर जब तक का बेटा इंस्पेक्टर बन सकता है तो एक मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है, तो एक लोहार का बेटा एक लोहार बन जाता है, तो एक डॉन का बेटा डॉन क्यों नहीं बन सकता? जैकी खूनी अंदाज में बोलता चला गया। नन्हा डॉन, चीख मत दोस्त, और हैरान भी मत हो, क्योंकि मैं वह डॉन नहीं बनना चाहता जो लोगों के खून का पानी की तरह बहाए। मैं वह डॉन बनना चाहता हूँ जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांप उठे। और मैं चाहता हूँ डॉन बनना जो के लिए बस्तियां अपनी खुशी के लिए बस्तियां उजाड़ दे। आश्चर्य से भर गए अजगर के नेत्र। क्या मैं तुम्हें तुम्हें बचाने के लिए, हाँ, तुम्हें बचाने के लिए मजबूर किया गया था? डॉक्टर घोस्ट ने के साथ जाना पड़ा और मुझे पता चला डॉक्टर की डॉन की कुर्सी अन्ना के आदमी ले गए हैं। वह कुर्सी पर बैठे डॉन बनकर कुर्सी के इरादे पूरे करना चाहता था। तब मैंने पहन लिए यह डॉन का लिबादा और शहर के लोगों के आने वाले खतरनाक डॉन अन्ना से मुक्ति दिलाने की ठानी। पर यह बात तुमने मुझे तो बता सकते थे। नहीं कर सकता था मैं ऐसा, क्योंकि अन्ना के सारे ठिकाने डॉक्टर घोस्ट को मालूम है। और उसके साथ लेने का मतलब था डॉक्टर घोस्ट को यह जताना कि मैं कानून का दुश्मन नहीं, कानून के साथ हूँ। बस यही समझता रहा कि मैं डॉक्टर डॉन की कुर्सी के लिए अन्ना को तबाह कर रहा हूँ, मगर वास्तव में एक खतरनाक अपराधी की जड़ें काट रहा था। और आज शाम उसकी मौत के नाम होगी। देखो अजगर, देखो अजगर, अपना जैकी तो बड़ा तेज निकला डॉन जो बन गया है प्यारा डॉन। और उसी से हम झुग्गियों के शहर में लगा था एक पंडाल चमक रहा था आदित्य रोशनियों से। और अन्ना यह थी अन्ना डॉन की कुर्सी हासिल करने की पार्टी। अन्ना दुखी था और खुश भी। प्यारे अतिथियों, आज किसी को मेरी कमाई में तमाम धंधों को तबाह कर दिया है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। लेकिन साथ ही खुश है कि इस बात की है कि मुझे प्राप्त हो गई है डॉन की यह कुर्सी, जिसे बैठकर सारे शहर की उंगली के इशारे पर नचा सकता हूँ। इसलिए खुशी का पलड़ा पलड़े से ज्यादा भारी है। खुशी के इस माहौल में एंजॉय करें। और करूं करूंगा इंतजार आज की पार्टी के मुख्य अतिथि का, जिसका नाम है मौत, मेरी मौत। और बड़ी सी अलमारी के पास रखी थी दान की कुर्सी। अगर हमारा मुख्य अतिथि आ गया तो पार्टी में तो सामने आकर हमारे साथ डिनर करने का कष्ट करें। और एंजॉय कर रहे लोगों में से बड़ा एक मुकुटाधारी, मैं तेरी पार्टी का मुख्य अतिथि अन्ना। आओ जैकी उर्फ डॉन, एबीसी उर्फ 4 15 15 14 पर अन्ना की मौत में तुम्हारा स्वागत करती है। फुर्ती
से हाथ हरकत में आए और चमक उठे हथियार। एक दूसरे पर ताने थे रिवॉल्वर। हा हा हा, ABC 4 15 14 वाला नाम। पहले तो मेरे दिमाग में कुंडलियां की तिरियां बज रहा था, फिर मैंने हिसाब लगाया। ए एक, बी यानी दो, और सी इस तरह, डी यानी चार, ओ यानी 15, एन यानी 14, अर्थात डॉन। जब शब्द बना तोरा नाम ध्यान में आया, मच्छर। और ये जिसम ये मच्छर तेरे जिसम में मौत के मलेरिया फैलाएगा। ठाका लगाया अन्ना ने। हा हा, डॉन वह होता है जिसके पास होती है डॉन की कुर्सी। आवारा कुत्ता अगर शेर के सिंहासन पर बैठ जाए तो वह शेर नहीं बन जाता अन्ना। यह कुत्ता नहीं शेर है, सिंहासन पर बैठेगा और शेर को भी मार कर, और बूढ़े शेर को मार कर। क्या मतलब? मत मतबल के जवाब। अलमारी खोल कर दिखाई, रिवॉल्वर छीन लिया जैकी का। मतबल यह कि पहली हल करते समय मैंने पहला काम बूढ़े को उठा लाने का किया था मैंने। दादा डॉन। जैकी बेटा, इसने ट्रक से मेरी जीप को टक्कर मार कर उल्ट दिया। फिर मुझे मुझे होश आया तो इसी अलमारी में बंद था। शहर के तमाम गुंडे मवाली उस पार्टी में अतिथि थे। प्यारे अतिथियों, अब पार्टी का रंग आ गया। मेरा खास अतिथि आ चुका है और इससे भेंट देंगे तुम एक एक गोली। अन्ना ने हथेली थाली में रिवॉल्वर उछाल दी। इन पिस्तौलों में से एक एक पिस्तौल, एक सिर्फ एक ही गोली भरी है, और मुख्य अतिथि यानी जैकी के लिए। और रिवॉल्वर कैच की, सभी ने घोड़े दबा दिए दाएं दाएं। हर रिवॉल्वर में इकलौती गोली का रुख जैकी की तरफ था। लेकिन खून के फव्वारे तो क्या, पसीना तक न छूटा। लबादा उतार कर देखा। देखो, यह बुलेट प्रूफ खोल था, तुम्हारी गोलियों की सेहत खराब करने के लिए। और अब जैकी की बारी है। सुनो, पुलिस यहाँ छापा मारने आ रही है, जिसे अपनी जान प्यारी है निकल जाए। पंडाल में बाहर मानो भागने की अपनी भलाई समझी। पुलिस से बचना है, डॉन की पार्टी में तो फिर कभी आ जाएंगे। अन्ना डॉन की पार्टी का सत्यानाश हो चुका था। और उधर हैरान था अन्ना, डॉन पर टूट पड़ा पहाड़। अजगर। हाँ बच्चे, तेरे जिस्म में तेरी आत्मा तड़ी पार कर दूंगा मैं। उधर उधर सुमो आजाद कर चुका था दादा दादा डॉन को। सुमो तुम? हाँ मालिक, मैंने आपके पोते को जुर्म की राह पर नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फरिश्ता बड़ा होकर अपराधी की मौत मरे। क्या मेरा गुनाह माफ करने योग्य नहीं? नहीं। पहली बार पिघल गया दादा डॉन का हृदय। नहीं रे, गुनाह तो तुम्हारा म- माफी योग्य नहीं है आज। पर हमें मालूम पड़ गया, जुर्म के रास्ते पर चलने वाले तो कानून की गोलियां खाता है, या फिर अपने ही किसी प्रतिद्वंदी की। अजगर की मार से बचने के लिए भाग निकला अन्ना। पुलिस की धमकी देकर मुझे आदमियों को भगा दिया तूने। मैं भी भाग निकलूंगा। अ- ठहर अन्ना, भागता कहाँ है? अब अन्ना आगे आगे था। इस अजगर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। पीछे पीछे था अजगर, और उसके पीछे जैकी, डॉन। और रास्ते में जो हर चीज को गिराता जा रहा था वह। और फिर जैसे ही मुड़ा सरसरी गली में, अजगर वो छप्पर तोड़ता हुआ झुग्गी में गिरा। और तभी जैकी वहां आया और जलती हुई मशाल। अजगर, इस शैतान का मौत यहीं होगी। और दधक उठी, छप्पर दधक उठा।
जैकी बाबा, मैंने आपको डॉन की कुर्सी ले आया हूँ। और कुर्सी उछाल दी उसने आग की लपटों में। इस कुर्सी की बड़ी चाह थी अन्ना को। अब न यह डॉन कुर्सी रहेगी और न ही डॉन बनेगा। और फिर अजगर तुम्हारे प्रयास प्रयास और जैकी के सुमो को आपसी प्यार ने मेरी आंखें खोल दिया। अब जुर्म की दुनिया नहीं जाऊंगा, बाकी जीवन सन्यासियों जैसा व्यतीत करूंगा। पर तुम मेरे बेटे को जैकी डॉन को अवश्य मेरे बेटे को जैकी को डॉन अवश्य बनाना। ऐसा डॉन जिसे दुनिया अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझे। आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। क्यों क्यों डॉन? यस माई आई एम डॉन। समाप्त दोस्तों।